जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि न्याय और कर्म फल प्रदाता शनि ग्रह है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाने वाले कर्म, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर सबसे ज़्यादा जो अधिकार होता है वो शनि देव का। और जीवन में कर्मों का करना, कर्मों का पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने क्या किया, उसका हमें क्या मिला, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और भविष्य में हम क्या करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं शनिदेव पर निर्धारित होता है। इसलिए ये ग्रह बहुत दूरी पर होते हुए भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करता है। और अगर नेचुरल स्वभाव से बात करें तो ये नेचुरल स्वभाव में अशुभ भी है, यानी ऐसा ग्रह समय समय पर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। जब उसको ये लगता है कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि शनिदेव कभी व्यक्ति को चाहते नहीं कि उसके भीतर कोई लालच या घमंड आए, इसलिए उसको वो बेस से जोड़ के रखना चाहते हैं। इसलिए शनिदेव समय समय पर लेते हैं आपकी परीक्षा। अब ऐसा ही ग्रह जब ब्रह्मांड में वक्री हो, मार्गी हो, उच्च हो, नीच हो, शत्रु राशि हो, स्वग्रही हो, तो इसका प्रभाव हर व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। यहाँ यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है, और आपके लिए जो शनि है वो मित्र नहीं है। आपके लिए शनि का जो स्वभाव है वो मित्रता का नहीं है। शनि ही आपको 7.5 या ढैया दे सकते हैं, और शनि आपकी राशि से 2 ऐसे स्थानों के मालिक हैं जिनको अच्छे कैटेगरी में नहीं रखा गया, सप्तम और अष्टम। सप्तम भाव यदि केंद्र है तो सप्तम भाव मारक भी है। अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, रुकावट, इनके लिए जाना जाता है। अब शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे मकर राशि के अंदर, लेकिन अब शनि 23 अक्टूबर को होंगे मार्गी, यानी शनि की जो स्थिति स्थिर थी, शनि की जो चाल उल्टी थी, वो अब स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। स्थिर से फिर ये आगे चलेंगे, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो डायरेक्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं शनि का मार्गी होना, कि शनि अब अपने मार्ग पे चल रहे हैं, शनि अब अपने सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अब ये ग्रह मकर राशि में चल के अच्छा महसूस करेगा। इसकी यात्रा अब शनि की कुंभ राशि की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्रह अब सीधा चलेगा, लेकिन ये ग्रह धीरे धीरे चलता है। इसलिए 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक ये इसी राशि में रहेगा। इसमें अच्छी बात क्या है कि ग्रह वक्री से मार्गी हुआ है। अब वक्री ग्रह में बहुत बार ये देखा गया कि ये प्लैनेट किसी भी काम को डिले कराता है। देता तो है, लेकिन व्यक्ति को जब ज़रूरत है तब नहीं दिया, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। व्यक्ति यही सोचता है कि मेहनत मेरी आज के लिए है, फल मुझे आज मिलना चाहिए, लाभ मेरा आज का होना चाहिए, तो मैं बाद का इंतज़ार क्यों करूं। यही उस वक्री प्लैनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये डिले देता है, काम को अड़चनों में कर देता है या थोड़ा रुकावट देता है। देता ज़रूर है, क्योंकि ये ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठ कर सदैव देने वाला माना गया है। लेकिन अब सप्तम भाव का मालिक है, किसी के रिश्ते की बात चल रही है, वो रिश्ते की बात असमंजस में है, होगी नहीं होगी, रिश्ता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, शादी करूं या ना करूं, पत्नी से प्रॉब्लम चल रही है कि डिस्प्यूट्स बढ़ रहा है, क्या होगा मेरे वैवाहिक जीवन का, क्या ये भविष्य में ठीक रहेगा या नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ जाएगी, ऐसा सब कुछ। तो ये शनि या वक्री होकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि आपका रिश्ता भी सही ट्रैक पे आएगा, आपको सही योग्य वर या वधू मिल जाएगी। यानी ये ग्रह सप्तम भाव से संबंधित अच्छे फल देने शुरू कर देगा। साझेदारी के लिए अच्छा है, सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छा है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, राजनीतिक कार्यों क्रियाकलापों के लिए अच्छा है। यदि आप जनता से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हो तो उस चीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी स्थान ही नहीं, सप्तम भाव पद प्राप्ति भी है। सप्तम से हम सुख भी देखते हैं, सप्तम से हम कार्य क्षेत्र भी देखते हैं, क्योंकि ये किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है सप्तम, क्योंकि ये राशि से सप्तम तो है ही है, वहीं चौथे से चौथा भी है और 10वें से 10वां भी है। भाग्य का लाभ स्थान भी यही कहलाता है, कर्म से कर्म स्थान भी यही है। यानी ये सप्तम भाव अगर जिसका ठीक है वो जीवन में बहुत ठीक है। यानी जिसके जीवन में पारिवारिक कलेश नहीं है, जिसके जीवन में पत्नी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं राइज करता है कि भी मेरे घर परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में मेरे सुख शांति है, पत्नी मेरी फेवरेबल है, पत्नी मेरा सहयोग करती है। जिसका ये भाव प्रॉब्लम में है उसको प्रॉब्लम होती है। अब शनि यहाँ सप्तम भाव का मालिक है, तो स्पाउस को भी ठीक करेगा, मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा, नया रिश्ता बनाए, मैरिज साझेदारी के चाहते हैं उसके लिए ये समय ठीक है कि 23 अक्टूबर के बाद उसकी प्रक्रिया आप शुरू कर दो, आपके लिए योग ठीक रहेगा, क्योंकि सप्तम में होगा।
अब यही मार्गी शनि यहाँ से बैठ के आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि देगा, जहाँ पर भाग्येश बृहस्पति बैठे हुए हैं। और ये भाग्येश बृहस्पति भी 24 नवंबर के बाद वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी आप देखिएगा कि केंद्र और त्रिकोण का कितना सुंदर कनेक्शन बनेगा कि दो ग्रह दोनों अपने आगे चल रहे हैं, दोनों सही ट्रैक पे चल रहे हैं और दोनों ग्रह वक्री से मार्गी होकर चलेंगे। यानी शनि भी और बृहस्पति भी दोनों अपने पूरे फल देंगे, दोनों भाग्य का साथ देंगे, कर्म कराएंगे, कर्म करा के ग्रह जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। यही शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर राशि के ऊपर भी दिखाई देगा कि शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहाँ पर होगी। इसका मतलब ये योग आने वाले समय में आपको अच्छा करने के लिए कुछ आया है कि शनि की दृष्टि और शनि की स्थिति दोनों पे ये बात शास्त्र में लिखी है कि ये शनि ग्रह जहाँ बैठे जहाँ देखे वहाँ से संबंधित संघर्ष उत्पन्न करता है। लेकिन संघर्ष उत्पन्न करे तो कोई बात नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी तो चाहिए। हाँ, ये प्लेनेट आपको रिजल्ट देगा। ये प्लेनेट जब मार्गी अवस्था में ट्रैक सीधा अपनाएगा तो ये आपको रिजल्ट देगा, ये सही दिशा पे मेहनत कराएगा। ये आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी अच्छा आपके लिए माना गया है। आपके कर्म स्थान में राहु चल रहे हैं और राहु जब कर्म स्थान में चले तो ये कहता है उत्तेजना से बचें, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि ये कमी आपकी राशि में भी है। क्योंकि राशि का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है। यानी व्यक्ति का माइंड कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, वह भी व्यक्ति कभी भी भ्रमित हो सकता है, करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक किसी काम के लिए लगातार किया, फिर उसके ऊपर छोड़ दिया। पढ़ाई करने की सोची, एकदम रूटीन बनाया, 15 दिन पढ़े, छोड़ दिया। काम पे लगे, छोड़ दिया। वर्कआउट पे लगे, छूट गया। कहीं ना कहीं ग्रह के अंदर यहाँ भी कमी है। तो वो स्थिति का आपको ध्यान रखना है कि आपको कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने मन पर संयम रखना है। बाकी शनि आपके लिए फेवरेबल है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि राहु भी आपके दशम में है, चंद्रमा भी आपकी राशि का मालिक है। रुद्राष्टकम का पाठ करो, सोमवार के सोमवार भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया करो, रुद्र गायत्री का पाठ किया करो। इन्हीं को करने मात्र से ही आपकी शनि की स्थिति भी, राहु की और राशि के मालिक चंद्रमा, ये सभी तरीके से फेवरेबल हो जाएंगे। क्योंकि 23 अक्टूबर से 17 जनवरी शनि आपके लिए फेवरेबल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये ग्रह बहुत अच्छा है। ये ग्रह आपको डायरेक्ट चल के आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अवश्य देकर जाएगा। अगर दशा आपकी बहुत बढ़िया चल रही है कि मेरी दशा केंद्र त्रिकोणों की चल रही है, तो ये ग्रह सब आपको सपोर्ट करेंगे। अब गोचर अच्छा है, दशा अच्छी नहीं है, तो ग्रह कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज पर बनाए रखेगा, नीचे भी नहीं ले जाएगा तो ऊपर भी नहीं ले जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों के लिए शनि जब मार्गी होंगे 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी, तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।